ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि कम से कम कुछ लोग मैसेज के माध्यम से मुझसे यात्रा के विषय में पूछ रहे हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग मुझसे यात्रा के विषय में पूछ रहे हैं, उन पूछने वालों में आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, बोब्बली, पार्थिपुरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड के लोग ये मुझसे जानना चाह रहे हैं कि यदि अगर वो चार पहिए से अपने परिवार के साथ, यदि अगर वो काशी विश्वनाथ, आपके अयोध्या प्रभु श्री राम के संगम स्नान, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन, मिर्ज़ापुर और चित्रकूट जाना चाहें, तो किस प्रकार से वो प्लान करें ताकि उनका यह देखा जा सके और सारा चीज़ उनका बेहतर रहे। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आप लोग जो दूर से आ रहे हैं, कम से कम कोई 600 किलोमीटर की दूरी से आएगा, कोई 650। तो अगर आप एक सुबह 5-6 बजे निकलते हैं तो मुझे लगता है कि आप उसी दिन शाम को आप काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप बनारस आप पहुंच जाएंगे। और काशी विश्वनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की पहले ही आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे और आप उस होटल में रुकें। और या तो आप ऑनलाइन आपने अगर दर्शन का वो किया है तो बेहतर है, अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो आप मंदिर से जाएंगे तो गेट नंबर 4 पर आपको जाना है, जहाँ पर आपको 300 या 500 का वो वीआईपी टाइप का एक वो लोग पास देते हैं, जिससे दर्शन आपका जल्दी हो जाए। जिस प्रकार से आपके तिरुपति बालाजी की तरह सिस्टम है। तो आप आएँ। अगले दिन सुबह जब आप सुबह सुबह प्रयास करिए कि 6-7 बजे तक आप अगर काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेते हैं, आप अपने रूम पर आएँ, अपना लगेज उठाएँ, चेकआउट करें आप होटल को और सीधे अयोध्या निकल जाएँ। वहाँ से अयोध्या आपका 220 किलोमीटर है, 4 घंटे का रास्ता है। आप जाएँ, प्रभु श्री राम के दर्शन करें अयोध्या में। यदि अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ उसी दिन रात में रुक जाएँ, तो रुक जाइए वहाँ पर और तब चित्रकूट अगले दिन निकलिए। अगर आपको लगता है नहीं हमने दर्शन कर लिया 5-6 बजे के बाद, तो वहाँ से भी चित्रकूट आपका 230 से 240 किलोमीटर के बीच में चित्रकूट है। रोड अच्छी हैं, आप उसी दिन चित्रकूट चले जाएं। और अगले दिन चित्रकूट पूरा एक दिन लेता है, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की, चित्रकूट में बहुत सी जगहें हैं। तो कृपया पूरा एक दिन चित्रकूट को दें। उस दिन चित्रकूट घूम के शाम को आप अपने होटल में आएंगे। अगले दिन सुबह प्रयास करिए कि आप जो है 6 बजे तक आप प्रयागराज के लिए निकलिए। वहाँ से प्रयागराज 135 किलोमीटर पड़ेगा चित्रकूट से। आप प्रयागराज आते हैं तो 7:30-8 बजे तक अगर आप आ गए तो स्नान करने के बाद प्रयास करिए कि माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना है, तो वहाँ 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। आप सुबह जितनी जल्दी चित्रकूट से निकल के संगम स्नान आएंगे करने, आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपका माँ विंध्यवासिनी का भी दर्शन हो जाएगा। हाँ, आप चित्रकूट से यदि अगर संगम स्नान करने आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको शहर की तरफ नहीं आना है। आप नैनी की तरफ से ही अरैल घाट की तरफ चले जाएं। वहाँ आप जो है त्रिवेणी संगम में आराम से स्नान कर लेंगे। अगर आप वहाँ स्नान करना चाहें या बोट से जाना चाहें, सारी सुविधाएं आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। आप वहाँ से अब माँ विंध्यवासिनी के यहाँ जाना चाहते हैं तो वो आपका 85 से 90 किलोमीटर के बीच में है। उस 85 से 90 किलोमीटर की दूरी पे आप जो है प्रयास करिए 10:30-11 बजे तक आप पहुँच जाएं वहाँ पे। वहाँ दर्शन होने के पश्चात आप अपने गंतव्य की तरफ आप आराम से निकल सकते हैं। रात में 1-2 बजे तक आराम से आप अपने घर पहुँच जाएंगे। अगर आपका घर 600 किलोमीटर के अंदर है और 600 किलोमीटर से ज़्यादा है तो सुबह 5-6 भी बज सकता है। यह आपके ऊपर है। मेरा बस आप लोगों को एक ये बताने का ये उपदेश इसलिए था कि आप लोग दूर से आते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम किस दिशा में जाएं तो हमारा क्या हो। आप कृपया चार पहिए से पूरे परिवार सहित आएँ, और भी अगर आपके दोस्त मित्र आना चाहते हैं तो थोड़ी और बड़ी गाड़ी कर लें। और इसी प्रकार अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका 4 दिन में सब खत्म होने के बाद आप अपने घर चौथे दिन पहुंच जाएंगे। यदि अगर आप चित्रकूट नहीं जाना चाहते तो आप अयोध्या से सीधे प्रयागराज आ जाएंगे, तो आपका 3 दिन में आप अपने तीसरे दिन आप अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इतवार को निकलता है तो बुधवार तक वो अपने घर पहुंच जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग तय कर लें कि आप सोम को निकलेगा, कोई मंगल को कि बुध को, वो उनके ऊपर है। बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का एक उपदेश था। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।